नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और जिस तरह की बिसात बिछाई जा रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक एजेंडा था, जिसको लेकर वो साथ चल रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अब उस एजेंडे से इतर, क्योंकि समझ में आ गया भारतीय जनता पार्टी को कि जो उनका कोर वोटर है कहीं ना कहीं उनसे दूर होता नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बयान आया है और यह बयान ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अब अपने पूर्ण पुरातन रूप में आने वाली है। 2024 के चुनाव में वो सब मुद्दे, मैं पहले से भी स्पेसिस में भी कहता रहा हूं, जब स्पेस होते हैं कई लोगों से डिबेट होती है, लोग मेरे से पूछते हैं साहब आप बात कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मोदी जी हैं, वो तो संघ के स्वयंसेवक हैं। नो डाउट, वो संघ के ही स्वयंसेवक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही जो एक संगठन भारतीय जनता पार्टी है, उसके बनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये कभी नहीं था कि हमें सत्ता में बैठकर मौज करनी है, हमें बड़ी बड़ी जमीनें कब्जा लेनी है, हमें अरबों रुपया इकट्ठा करना है, हमें हमारे जो कार्यकर्ता रहेंगे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, उनकी सरकारी नौकरियां लग जाएं। ये योजना तो कभी नहीं थी, जैसा कि अन्य दलों की होती है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम पैसा कमाएंगे, हम पावर में आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सूत्री कार्यक्रम, एक ही संकल्प, भारत माता की जय। और उस संकल्प को लेकर जो राष्ट्र का संकल्प है उसको लेकर चले, हिंदू राष्ट्र बनाना, उस परिकल्पना को लेकर चले। और जैसे मैंने कहा, संघ के सरसंचालक जी बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो ये ही है, इसको बनाना जैसा नहीं है, पहले से है, लेकिन उन मान्यताओं को स्थापित करना जैसा हिंदू राष्ट्र में होना चाहिए। अब उसके लिए क्या क्या है, तो कम से कम ये हो कि जहां यहां भारत की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति। अब आप सोचिए कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ जाता है कि साहब आप फला त्योहार नहीं मना सकते, जलीकट्टू पर आदेश आ जाएगा, दीपावली पर आदेश आ जाएगा, होली को लेकर आदेश आ जाएगा, कभी कहेंगे मूर्ति का विसर्जन फलाना जगह नहीं हो सकता। ये जो है, ये तो हिंदू राष्ट्र में तो होना नहीं चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति कैसी है, जो मैकाले ने बनाई। सोशल मीडिया पर जिस तरह की चर्चाएं चलती हैं, मैं तो ऐसी डिबेट्स में शामिल होता हूं। सोशल मीडिया पर, ट्विटर के यानी जो एक्स हो गया है आजकल, उस पे जो स्पेसेस बनते हैं, बहुत सारे लोगों के ये सवाल आते थे कि आखिरकार मोदी सरकार ये कर क्या रही है, क्योंकि जिस बात के लिए मोदी जी को यानी भारतीय जनता पार्टी को देश के हिंदुत्व ने, देश के सनातनियों ने, देश के जो हिंदूवादी लोग हैं, उस विचारधारा ने जो वोट दिया है, वो 80% जो इस देश का बहुसंख्यक है, उसको एक उम्मीद जगी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी तो जो देश की आजादी के पहले से इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र हुए हैं, उस षड्यंत्र में मुगल आक्रमणकारी, अंग्रेज आक्रमणकारी और उसके बाद ये कांग्रेस, ये जो तीनों हमलावर रहे हैं, इन्होंने जिस तरह से सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास किए, कुचक्र किए, षड्यंत्र किए, इस सब को यदि कोई ठीक कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। अब 2024 का चुनाव जब अब आ ही गया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने फॉर्म में लौटने की पूरी तैयारी कर रही है। और इसी का आपको बता दें कि अब सारे वही बात आ रही है जो जनता की तरफ से विचारों में चल रहा है कि देश का बहुसंख्यक समाज यानी जो सनातनी है, वो आखिर चाहता क्या है। ज्यादातर स्पेसिस में बात होती है तो लोग कहते हैं देखिए, हमने मोदी जी को इसलिए वोट नहीं किया है कि हमको फ्री की बिजली चाहिए, फ्री का पानी चाहिए, हमको नौकरियां चाहिए। एक ही बात पर राष्ट्रवादी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 14 और 2019 में जिताया कि वो भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाए। हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन वैसा अभी ना तो कायदा कानून है, ना वैसा संविधान है, ना वैसा विधान है, ना वैसी शिक्षा पद्धति है, ना वैसा माहौल है। बस हम कहते रहें कि भैया देश था, हिंदू राष्ट्र था, 2 बंटवारे हो गए, एक पाकिस्तान बन गया, इसी में से बांग्लादेश बन गया, लेकिन भारत जो बचा हुआ है
इसको सेकुलर नाम का एक ऐसा स्टंप दे दिया गया जिसके कारण केवल और केवल अगर सबसे ज्यादा यहां प्रताड़ित, शोषित और पिछड़ापन अगर किसी के ऊपर हुआ, सरकारी योजनाओं से दूर जिसको रखा गया वो था हिंदू। बाकियों को तो तुष्टीकरण किया गया। और ये जो आक्रमणकारी आए, मुगल आक्रमणकारी आए, फिर अंग्रेज आ गए और उसके बाद तो ये देश आजाद नाम को हुआ है, लेकिन असली आजादी कहां? भाई हिंदू को तो आजादी मिली नहीं। जो मंदिर विध्वंसकारियों ने तोड़े थे वो मंदिर नहीं बने, वो अब मोदी सरकार में बन रहे हैं। ये एक उम्मीद हुई है, लेकिन आज आप देखिए कि राम मंदिर को लेकर के लंबा संघर्ष हुआ और आज भी कुछ मौलाना यहां भारत में बैठकर ये कह देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ हम तो इत्तेफाक नहीं रखते। और इसलिए अब यह है कि भैया सरकार कुछ करे। हमें मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, लेकिन हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, हमें महाराणा प्रताप ये नहीं पढ़ाए गए, हमें संत रविदास नहीं पढ़ाए गए, महर्षि वाल्मीकि नहीं पढ़ाए गए, लेकिन हमें बाकियों के संत उसमें किताबों में पढ़ाए गए। ये हिंदू राष्ट्र तो नहीं हो सकता। और इसलिए सबकी संकल्पना थी। तो अब उसको देखते हुए अजय मिश्र टेनी का जो बयान है वो सीधा आया है कि सीए को हम लागू करने जा रहे हैं। हालांकि ये पहले से पता है, क्योंकि सीए मोदी सरकार ही लेकर के आई थी और इसको जिस तरह से लोकसभा में पारित कराया गया, फिर राज्यसभा में पारित करा दिया गया, कानून तो बन गया, लेकिन अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो कानून, कायदे और बाकी चीजें होती हैं वो अभी लागू कब होगा, ये हमेशा से एक सवाल पूछा जाता था। देश के लोग, खास तौर पे जो सनातनी है, वो भी हमसे सवाल पूछते हैं, भाई आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ही 24 में आनी चाहिए, वो हिंदुओं के लिए काम कर रही है, वो सनातनियों के लिए काम कर रही है, बोले सीए बनाया था, हुआ क्या? कानून पास हुआ लेकिन इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ। अभी नागरिकता कहां मिली है? नागरिकता नाम भी रख दिया गया एक बच्ची का जो पाकिस्तान के विस्थापित आए थे। आज भी वो टेंट में, झोपड़ों में, दिल्ली के अंदर जो सिग्नेचर ब्रिज है उसके आसपास देखिए उनकी बस्ती आज भी मिल जाएगी। उनको कोई सुविधा नहीं मिली, ना सरकार की तरफ से उनको बिजली का मीटर मिला, ना पानी का कनेक्शन मिला, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं ना उनके उज्ज्वला गैस मिला, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उनको नागरिकता नहीं मिली। कुछ को मिली है लेकिन सबको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अभी उसके लिए जो कायदे कानून होने चाहिए वो नहीं बने। और इसी को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने खोला। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने बताया कि देखिए हमने ये 2019 में ये 9 दिसंबर को लोकसभा में रखा था और इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को ये बहस के बाद पास हो गया। 12 दिसंबर में ये कानून बन गया, लेकिन इसको 10 जनवरी 2020 में लागू भी कर दिया गया। लेकिन इसके लिए जो विधान बनाने की समिति है लोकसभा की और राज्यसभा की, वो अपना समय ले रही है और ये समय 7 बार अभी तक बढ़ाया गया। अब ये क्यों बढ़ाया गया उसके पीछे तो मैं कारण बता ही देता हूं, क्योंकि हम लोगों की भूलने की आदत बहुत है। मैं स्पेसिस में देखता हूं लोग बहस करते हैं, लोग कहते हैं साहब मोदी सरकार आई है 14 से अभी तक 9 साल हो गया, हिंदुओं के लिए किया ही क्या है। अब उनको फिर बताना पड़ता है कि मोदी जी, अगर मोदी सरकार ये एक नारा दे रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो किसी भी एक लोकतंत्र में होना ही चाहिए। इस देश के जितने भी नागरिक हैं वो चाहे किसी भी पंथ के हों, कोई भी जाति के हों, उनका रक्षण, पालन, संरक्षण करना ये तो सरकार का काम है, ये तो जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है। तो वो ड्यूटी तो उनको निभानी है। तब फिर जो मूल मुद्दा है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राजनीति में अपने स्वयंसेवकों को भेजा, जिसके लिए जनसंघ और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जिसके लिए अभी तक भी संघ का स्वयंसेवक जुटता है, किस लिए? जैसा मैंने कहा कि धन संपदा इकट्ठी करने के लिए नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए नहीं कि मेरा काम हो जाए, मेरी गली का खड़ंजा बन जाए, मेरा बेटे की नौकरी लग जाए, इसके लिए कभी संघ का स्वयंसेवक काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट करता है, सपोर्ट करता है, वो केवल इसलिए कि यही एक दल ऐसा है जो इस देश के सनातनियों के बारे में विचार करता है, यही एक दल ऐसा है जो हिंदुओं के हित की रक्षा करता है, यही एक दल ऐसा है जो इस देश में जो आक्रमणकारी रहे हैं, जो अभी भी षड्यंत्रकारी हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता है। कांग्रेस की बात देख लें, वामपंथियों की बात अगर देख लें, वो बोलते हैं जो चीन चाहता है,
वो वही करते हैं जो चीन चाहता है, उनसे किसी से उम्मीद नहीं है। तब फिर लोगों को बताना पड़ता है कि देखिए आज जो राम जी का मंदिर बन रहा है, श्री राम जी का भव्य मंदिर, वो ना बन रहा होता यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में ना आई होती, योगी जी यूपी में ना होते। अगर धारा 370 हटी है तो उसके पीछे एक ही कारण है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वरना हट ही नहीं सकती थी। जिस तरह से तीर्थों का विकास हो रहा है, चाहे वो काशी कॉरिडोर है, चाहे वो उज्जैन महाकाल कॉरिडोर है, अब चाहे मथुरा की बारी है, ये सब जो हो रहा है ये ना हुआ होता अगर केंद्र में बीजेपी सरकार ना आई होती। और इसी तरह एक देश का प्रधानमंत्री योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाता है और अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित होता है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। आज आयुर्वेद और योग की जिस तरह से मान्यता पूरी दुनिया में हो रही है, वो इसीलिए है क्योंकि एक संघ का स्वयंसेवक प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित है। उनकी प्राथमिकता है कि अपनी गुलामी की निशानियों को मिटाना और अपने जो हमारी संस्कृति है उसका प्रचार और प्रसार करना। कौन करता है? क्या आप कांग्रेस के किसी नेता, बीजेपी के अलावा किसी और अन्य पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि वो सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए कोई काम करेगा? हालत तो ये है कि जो योग दिवस हम मनाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर मनता है, अरब कंट्रियों में मनता है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा और आपने तो देखा है कि इस योग दिवस पर कांग्रेस या वामपंथी और ऐसे अनेक कोई विपक्षी पार्टियों के नेता उसमें शामिल भी नहीं होते। जैसे उनको लगता है कि उनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा अगर उन्होंने उस दिन योग कर लिया। आपने देखा किसी को? ना। चुनावी बयार में जरूर वो निकलेंगे तिलकधारी, जनेऊधारी बन करके। सब ठगियां हैं वोट के। तो भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रूप में अब लौटने वाली है 2024 में, और अब ये शुरुआत है। अजय मिश्र टेनी के इस बयान से बिल्कुल क्लियर हो गया। जितनी भी बातों की आपने अभी तक उम्मीद करी थी कि भारतीय जनता पार्टी का अगर केंद्र में शासन होगा तो हमारे देश में ये होगा, हमारे देश में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, अब आप देखेंगे कि बड़ी तेजी से एक के बाद एक ये चीजें अब इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा, हम लोगों को भूलने की आदत है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि सरकारें हमारे लिए क्या कर रही हैं। और इसीलिए ये सब बातें रखी गई हैं। 2024 का जो नया साल शुरू होगा, आप देखेंगे जनवरी फरवरी के बाद से एक के बाद एक मोदी सरकार वो कड़े फैसले लेगी, जिसके कारण विरोधी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मेरी बात आज नोट कर लेना। सीएए के बारे में घोषणा हो चुकी है। अब आप सनातन और वैदिक साहित्य देखेंगे जो इंप्लीमेंट किया जाएगा, नई पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना है, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। गौरवशाली इतिहास पढ़ाया जाएगा, इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। जहां भी कानूनों में परिवर्तन किया जाएगा संविधान में, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। और तो और जो न्याय प्रणाली से हम लोग परेशान हैं, इस प्रणाली का जो जजों की नियुक्ति को लेकर बार बार विवाद उठता है, उसकी भी तैयारी की जा रही है। यानी आपकी जो कल्पना सनातनियों की और राष्ट्रवादियों की है, उस सब पर भारतीय जनता पार्टी पहले से होमवर्क कर चुकी है। पिछले 9 साल से इसकी तैयारी थी। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि भारत के जो सनातनी हैं वो नींद में रहते हैं, उनको जगाने के लिए शंखनाद करने की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए मेरे जैसा एक पत्रकार शंखनाद कर रहा है। अब सरकार आपके सामने एक के बाद एक अपनी चीजें रखने जा रही है। और अब आप देखते जाएंगे कि केंद्र सरकार से जो आपकी अपेक्षाएं थी वो एक एक करके पूरी होती आपको नजर आएंगी। सीए से इसकी शुरुआत होगी और इसके बाद जैसा मैंने कहा, चुनाव होने के पहले पहले आप पाएंगे कि जो चुनावी घोषणा पत्र या संकल्प पत्र कहें भारतीय जनता पार्टी की भाषा में, भारतीय जनता पार्टी का था, आपको दिखाई देगा कि उससे भी कहीं ज्यादा काम मोदी सरकार आपको करती हुई नजर आएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर भी जरूर करें। वंदे मातरम।